प्राचीन काशी का स्वरूप आधुनिक काशी के रूप में बदला गया है और उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके बाद एक बैठक करके उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की वहां एक बैठक होगी योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, और उस बैठक के तमाम संकेत और संदेश दिए जा रहे हैं। एक मंदिर में किसी सरकार की बैठक अपने आप में ये अलग तरीके की राजनीति, रणनीति, राजनीति, राष्ट्रनीति, तमाम तरीके के संकेत और संदेश हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव है 2022 में, तो इससे भी संकेत और संदेश मुझे लगता है कुछ निकलेंगे। अब देने की कोशिश की जा रही है, नहीं या नहीं की जा रही है मैं नहीं जानता, लेकिन संदेश और संकेत जाएंगे कि किसी राज्य सरकार की बैठक, वो भी कैबिनेट की बैठक अगर मंदिर में होती है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में बैठक होना, चूंकि राष्ट्रपति एक संवैधानिक व्यक्ति हैं, इस देश के प्रथम नागरिक संवैधानिक हैं, वहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। वो ऐसा कोई बहुत अजूबा नहीं लगा। लेकिन प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्हीं की राह पर हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक 13 दिसंबर को होगी। ये बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम खबर बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है। और ये अपने आप में कई तरीके के संदेश, संकेत, राजनीतिक संकेत हैं और तमाम तरीके के किस्म के संकेत और संदेश हैं। तो लग रहा है कि किस ओर उत्तर प्रदेश को किस तरीके से एक नजरिया बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसको एक, मुझे लगता है कि इसे बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे राजनीति की समझ रखने वाले लोग इसको अपने अपने तरीके से परिभाषित करेंगे। हमारे सलाहकार संपादक, देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार के बख्श सिंह जी जुड़ गए हैं। बख्श जी, ये किस तरीके का संकेत संदेश है? मैंने तो नहीं सुना। आपकी 50 साल की पत्रकारिता हो गई है और 50 साल की पत्रकारिता में आपने क्या कभी इस तरह का सुना कि किसी राज्य सरकार की बैठक या किसी भी प्रकार की सरकार की बैठक किसी मंदिर में हुई हो? बख्श जी। नहीं दुर्गेन जी, इसके पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा दिल्ली की ओर जी। स्वतंत्रता के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में पहली बैठक की, पहली नहीं 2 बैठकें लगातार किए। हमने जो अभी तक 40 साल 45 साल की पत्रकारिता में देखा है कि राष्ट्रपति भवन में कभी कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हुई जी। ये पहला अवसर है कि जब मोदी ने अपने पहले जो प्रधानमंत्री काल था उसमें तो बैठक नहीं की, लेकिन जब दोबारा प्रधानमंत्री बने तो एक नहीं 2 बार राष्ट्रपति भवन में बैठक की। इसी तरह जी। कंप्लीट करिए आप बख्श जी। लग रहा बख्श जी से संपर्क टूट गया है। बख्श जी बहुत पुराने पत्रकार हैं, हमारे सलाहकार संपादक हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को और जो संसदीय और विधायी व्यवस्था है उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने एक उत्तर प्रदेश या जो योगी की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है काशी विश्वनाथ मंदिर में, जो 13 दिसंबर को कॉरिडोर, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री, उससे पहले वो दिल्ली ले गए। और जब ये बैठक, सच बात है कि जब ये कैबिनेट की बैठक, मोदी कैबिनेट की बैठक राष्ट्रपति भवन में होने जा रही थी तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि हमें भी कुछ बड़ा अप्रत्याशित लग रहा था। लेकिन कुछ संविधान विशेषज्ञों, कुछ पत्रकारों ने कहा कि नहीं भाई, कोई ऐसा कोई अजूबा नहीं हो गया है। लेकिन ये भी असामान्य स्थिति थी। कोई सामान्य स्थितियों में राष्ट्रपति भवन में बैठक हमने होते देखी नहीं। बिलाल साहब जुड़े हैं, बिलाल सब्जवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल साहब, इसको किस तरीके से परिभाषित और विश्लेषित करेंगे आप? जी, मैं थोड़ा सा आपको पास में ले जाना चाहता हूं। जब राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था, जब वो विवादित था, तो भारतीय जनता पार्टी एक धार्मिक संसद का आह्वान किया करती थी, धर्म संसद का आह्वान किया करती थी, जिसमें वो सभी शंकराचार्यों और संतों को बुलाकर राम मंदिर आंदोलन के अंदर किस तरह से युवाओं को जोड़ा जाए उसके लिए प्रेरित करती थी और उसकी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करती थी। दरअसल लोकतंत्र के अंदर जो चुनी हुई पार्टियां होती हैं उसकी जिम्मेदारी विधानसभा और संसद के प्रति होती है, और खासतौर से कैबिनेट की जो जवाबदेही होती है जनता के प्रति, वो संसद और विधानसभाओं के माध्यम से होती है। लेकिन चुनाव का समय है,
तो इस समय राजनीति का किस तरह से धार्मिक चोला पहनकर राजनीति को किस तरह से धार्मिक आवरण में अपने आप को पेश करके राजनीति के अंदर किस तरह से धार्मिक भावनाओं से खेलकर एनकैश किया जा सकता है, ये उसका एक नमूना है। बिलाल साहब, बहुत जल्दी आखिरी सवाल है मेरा आपसे। क्या अब ऐसा नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड हिंदुत्व ही भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा होगा? वो सब सारी बातें जो अभी तक हो रही थी, विकास और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तमाम तरीके की बातें हुई, ऐसा नहीं लग रहा है कि काशी विश्वनाथ में कैबिनेट की बैठक के बाद ये सीधा संकेत और संदेश जाएगा उत्तर प्रदेश की जनता में? देखिए दुर्गेन जी, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी आकांक्षा और आपका जो इंटेंशन है पॉलिटिक्स को रीड करने का, मैं उससे बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा है कि वो बिल्कुल राजनीति का धार्मिकरण करना चाहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है। दरअसल ग्राउंड पर पिछड़ों की गोलबंदी हो चुकी है विपक्ष के पक्ष में, खासतौर से समाजवादी पार्टी के पक्ष में। तो जब पिछड़ों की गोलबंदी का जो अनुपात है, जब वो अगड़ों से ज्यादा हो जाता है, तो धर्म का तड़का लगाया जाता है, चाहे वो सांप्रदायिक के फॉर्म में लगाया जाए या धर्म की भावनाओं को भड़का के किया जाए या धार्मिक आवरण में किया जाए। ये सभी उसी स्ट्रैटेजी का एक रूप है जो हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, हमसे आप जुड़े और हमारे दर्शकों को तमाम पहलू राजनीति के बताए। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। तो बिलाल साहब ने बताया कि किस तरीके से ये जो पिछड़ों की गोलबंदी हो गई है, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, एक नया एंगल दिया कि पिछड़ों की गोलबंदी बनाम प्रचंड हिंदुत्व। अब लड़ाई उत्तर प्रदेश में इस तरीके की देखने को मिलेगी 2022 के चुनाव।